क्लास सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ना था आज हमको। स्टाफिंग का सेकंड पार्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस रह रहा है, ट्रेनिंग रह रहा है, क्लास ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये हम पढ़ेंगे क्लास। और इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि जो स्टाफिंग प्रोसेस है वो देखा था, और स्टाफिंग होता क्या है, ये सारी चीजें हमने देखी। रिक्रूटमेंट देखा हम लोगों ने क्लास, क्या होता है, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, ये तीन को मेजर कंपोनेंट है स्टाफिंग के। और अब हम आते हैं क्लास इसके बाद सिलेक्शन। तो हमने देखा कि रिक्रूटमेंट दो तरीके से की जा सकती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। उसके मेरिट, डीमेरिट, उसके तरीके की ऑन द जॉब जो मतलब कि रिक्रूटमेंट होता है क्लास, मतलब कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल देखा था हमने। ट्रेनिंग पढ़ेंगे ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। तो रिक्रूटमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल, उसके मेरिट, डीमेरिट, ये सारी चीज हम लोगों ने देख ली। तो अब बात करते हैं क्लास सिलेक्शन की। तो जिन एम्प्लॉयज के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं उनमें से सबसे सुइटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना ही सिलेक्शन कहा जाता है। इट मींस सिलेक्टिंग द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन। द फॉलोइंग प्रोसेस टू बी फॉलोड फॉर सिलेक्टिंग एन एम्प्लॉय। तो किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है, जिसको बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है क्लास प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो सबसे पहली चीज है वो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग जो है वो सबसे पहला पार्ट है। उसके बाद होता है सिलेक्शन टेस्ट, जिसमें क्लास एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है क्लास, जिसके अंदर इंटेलिजेंस टेस्ट आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। देखो, बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप अपने आंसर्स राइटिंग में, अपने आंसर्स में क्वालिटी लाने के लिए उसके प्रेजेंटेशन पे, उसमें डायग्राम, बार चार्ट, टेबल बना के अपने आंसर्स को ज्यादा ही बेहतर बना सकते हो। जैसे क्लास सिलेक्शन प्रोसेस का ये छोटा सा क्लास चार्ट इस तरीके से बनाओगे अगर आप, तो टीचर को लगेगा कि बच्चे को भैया कम से कम प्रेजेंटेशन दिखाना आंसर्स को अच्छे से आता है। सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर रेफरेंस चेक होता है क्लास, एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस। देन सिलेक्शन डिसीजन यहां पर जाके लिया जाता है कि एम्प्लॉय को लेना है या नहीं लेना। उसके बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एंड देन एम्प्लॉय को जॉब ऑफर दिया जाता है, और फिर बनता है साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरा प्रोसेस है। तो अभी क्या है डिटेल में करके क्लास हम देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला जो आता है क्लास टॉपिक जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है, फर्स्ट या तो कह लो क्लास प्रोसेस है, वो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जहां पे एम्प्लॉय से कुछ बेसिक डिटेल ली जाती है उसकी। और हाँ, मैं बता दूं कि जो प्रोसेस है वो आपने लाइन बाय लाइन ही लिखना है। अगर आपने उसका ऑर्डर चेंज किया तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, वो पूरा गलत ही हो जाएगा, बहुत फनी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले एम्प्लॉयज के बेसिक इंफॉर्मेशन को लेंगे। इट इज डन टू एलिमिनेट द अनक्वालिफाइड। बहुत बार क्या होता है कि बेमतलब के लोग घुस जाते हैं। तो जैसे कॉलेजों में क्या होता है, एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, ताकि बहुत सारे बिना मतलब के, जिनको क्लास करना भी नहीं है, जो एलिजिबल नहीं, वो घुस आते हैं। तो उनको हटाने के लिए क्लास बस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग किया जाता है। हियर बेसिक क्वेश्चन अबाउट एम्प्लॉयज क्वालिफिकेशन, स्कूल। तो क्लास एम्प्लॉय के स्कूल कहाँ से किया है, कॉलेज कहाँ से किया है, मैरिटल स्टेटस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, बस थोड़ा बहुत क्लास बेसिक स्क्रीनिंग करते हैं। और इसी में ही एम्प्लॉय बहुत सारे जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। एम्प्लॉयर को समझ आ जाता है, चार मैनेजर को, कि ये इस जॉब के काबिल नहीं है। तो पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, कॉपी में लिखते चले जाना क्लास, ताकि ये पूरे 8 पॉइंट याद हो जाए। सेकंड है सिलेक्शन टेस्ट। एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है क्लास, जहां पे बहुत सारे और बच्चे जो है वो छट जाते हैं, बहुत सारे और जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो सब छट जाते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर क्लास इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये एम्प्लॉय के आईक्यू लेवल को स्टडी करने के लिए जाना जाता है कि उनका दिमाग कितना तेज है। आईक्यू लेवल स्टडी करने के लिए, बचपन से आपने आईक्यू तो पढ़ रखा होगा, इसका आईक्यू लेवल अच्छा है, इसके आईक्यू लेवल खराब है। तो आईक्यू लेवल जो है वो आपको पता होना चाहिए क्या है आईक्यू लेवल। तो वो आईक्यू लेवल स्टडी करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है, ताकि हम ये जान सके कि एम्प्लॉय कल को कोई मुसीबत सिचुएशन में डिसीजन ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। और आईक्यू का फुल फॉर्म होता है क्लास इंटेलिजेंट क्वेश्चन। सेकंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग। किसी नए काम को सीखने के लिए कितना पोटेंशियल है। किसी भी चीज को सीखने के लिए किसी को कम समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लगता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हम ये जान लेते हैं कि जो भी कैंडिडेट हमारे पास आया है वो, उसको लर्निंग, नई जॉब सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा। कल को कोई नई बात सिखानी पड़े, नई जॉब सिखानी पड़े, तो वो सीख भी पाएगा कि नहीं सीख पाएगा। पर्सनालिटी टेस्ट। बच्चों, पर्सनालिटी का मतलब क्या है कि आप किस तरीके का एटीट्यूड रखते हो। आप पॉजिटिव थिंकर हो या नेगेटिव थिंकर। आप किसी भी चीज को पॉजिटिवली हैंडल करते हो सिचुएशन को, या क्लास नेगेटिव।
पॉजिटिव एटीट्यूड क्लास उसका होता है जो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की बात करेगा, किसी भी मुसीबत को क्लास झेलने की बात करेगा, अच्छे टास्क को परफॉर्म करने की बात करेगा, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। जब मुझे कोई टास्क मिलेगा मैं बोलूंगा हाँ मैं कर सकता हूँ यार, किस तरीके से करना है, सोचते हैं कि कैसे होगा। और नेगेटिव एटीट्यूड मतलब वो बहाने बनाएगा ना करने के लिए कि यार ये इतना मुश्किल है, कैसे होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, तो उसको चेक किया जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट से। ट्रेड टेस्ट मतलब क्लास आप जिस काम को करने आए हो उस काम के लिए व्यापार में आपको कितनी नॉलेज है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड टेस्ट। एट लास्ट है इंटरेस्ट टेस्ट कि आपका किस काम में मन ज्यादा लगता है, आपके इंटरेस्ट को स्टडी किया जाता है ताकि आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आपको उसी चीज के रिगार्डिंग अगर काम दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है आप जल्दी सीख जाओगे। आपका इंटरेस्ट ही नहीं है जिस काम में, अगर उसके रिगार्डिंग आपको जॉब दे दिया जाए, काम दे दिया जाए, तो शायद आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ताकि ये जान सके कि आपका इंटरेस्ट जो है वो किस काम में है, किस टाइप के वर्क में आपका इंटरेस्ट है, ताकि आपको काम उसके हिसाब से दिया जा सके। तो जब ये टेस्ट में जो क्वालिफाई करता है वो जाता है थर्ड राउंड, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। यहाँ पे एक पैनल बैठा रहता है, राउंड टेबल पे 4-5 एक्सपर्ट बैठे रहते हैं जो हर फील्ड में अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, कई सालों का एक्सपीरियंस रहता है उनको, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, डिफिकल्ट सिचुएशंस देखी हैं, उनको टैकल किया है, और काफी नॉलेजेबल पर्सन है वो लोग, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो हर एक फील्ड का एक्सपर्ट पर्सन आपके पास बैठा होगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जाएगा, आप किस तरीके से सोचते हो, आपके बात करने का तरीका क्या है, ये सारी चीजें फेस टू फेस चेक किया जाएगा। इंटरव्यू क्लास आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो उसमें जॉब के रिगार्डिंग सारी चीजें पूछी जाएंगी क्लास, आपको अलग अलग सिचुएशन में डाला जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि किस तरीके से काम करोगे। और यहाँ पे जो बच्चा सक्सेस हो गया, यानी यहाँ पे जो कैंडिडेट सक्सेस हो गया इंटरव्यू में, उससे मांगे जाएंगे रेफरेंस और बैकग्राउंड, यानी कि क्लास ये तो कोई टफ काम है नहीं, आपको आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, कहीं कोई इलीगल तो क्राइम तो नहीं किया आप लोगों ने, या किसी कंपनी में कोई नेगेटिव इमेज तो नहीं है आपकी, और आपसे रेफरेंसेस मांगे जाएंगे कि दो ऐसे लोगों का नाम आप बताओ जो आपके बारे में क्लास पॉजिटिव फीडबैक दे सके, यानी कि जिनसे कंपनी पूछे अगर, तो कंपनी क्लास से उनको पूछे भी आप इसको जानते हो इस कैंडिडेट को, तो आप बता सको। वो 2 पर्सन कोई भी क्लास हो सकता है, अगर आप एक अच्छा रेफरेंस देते हो, वेल नोन पर्सन का रेफरेंस देते हो, किसी अच्छे जानकार का, किसी पॉलिटिशियन का क्लास, किसी क्लास सर्विस का, सर्विस में काम करने वाले लोगों का, जो अच्छे लोग हैं, आप उनका रेफरेंस अगर आप देते हो, तो जाहिर सी बात है एक अच्छा मिलता है कंपनी को, एक रीजन मिलता है, स्ट्रॉन्ग रीजन आपको ना रिजेक्ट करने का। रेफरेंस बैकग्राउंड चेक करने के बाद पांचवें पॉइंट पे लिया जाता है क्लास सिलेक्शन डिसीजन, यानी यहाँ पे जो टेस्ट पास करता है, इंटरव्यू पास करता है, जिनके रेफरेंसेस चेक हो जाते हैं, उनको क्लास सिलेक्ट कर दिया जाता है, और यहाँ पे क्लास आप क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। अब सिलेक्ट करने के बाद कंपनी आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च करने वाली है, आपकी ट्रेनिंग पे, आपके डेवलपमेंट पे, आप कंपनी के असेट बनने वाले हो, कंपनी की पॉलिसी का हिस्सा बनने वाले हो, तो आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जहां पे क्लास देखा जाता है कोई सीवियर डिजीज तो नहीं है आपको। क्लास कंपनी के कई बार खुद के डॉक्टर्स होते हैं, कंपनी बेसिकली आपको बोलती है हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट बनवा के ले आओ कि आपका बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है कि नहीं, तो वो होता है क्लास मेडिकल एग्जामिनेशन। तो कंपनी की ये पॉलिसी है, एक मेडिकल टेस्ट किया जाता है, कोई ऐसा तो नहीं सिचुएशन कि आप गए, कैंडिडेट गया ऑर्गेनाइजेशन में और 2 दिन बाद ही पता चला कोई बहुत सीवियर बीमारी हो गई, कंपनी को पे करना पड़ा कॉम्पनसेशन उसे, या उसकी डेथ हो गई, कंपनी को कॉम्पनसेशन देना पड़ा। तो इसीलिए क्लास कंपनी मेडिकल एग्जामिनेशन चेक कर लेती है, स्टेट ऑफ माइंड वगैरह हर चीज एम्प्लॉय का देख लिया जाता है उसमें। उसके बाद आता है जॉब ऑफर, फिर आपको एक लेटर मिलता है जिसे देख के आप बहुत खुश होते हो, जिसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। और ये अपॉइंटमेंट लेटर जब क्लास आपको मिलेगा तो आपके घर पे आएगा अपॉइंटमेंट लेटर, जहां पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा रहता है, जहां पे टर्म्स कंडीशन लिखी रहती हैं, आपके जॉब के रिगार्डिंग क्या काम है आपका, कैसे कैसे काम करना है, सब कुछ लिखा रहता है क्लास। और एक रीजनेबल टाइम कैंडिडेट को दिया जाता है जॉब करने का, कि अभी इस टाइम के अंदर अंदर आप आकर हमारी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। और जब कंपनी में जाते हो तो लास्ट में क्या बनता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर कंपनी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है एम्प्लॉय के साथ कि आप भैया कम से कम इतने टाइम के लिए आप यहाँ पे काम करोगे, आपका पे इतना मिलेगा, आपके अलाउंसेस इतना है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी क्या क्या है, क्या काम है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, कितने समय के लिए काम करना है, लीव रूल्स एक्सेट्रा, सब चीज A to Z हर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है। जहाँ पे दोनों मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों क्लास जो है डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज करते हैं, डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करके दोनों पार्टीज क्या करते हैं, अग्री करते हैं, जहाँ पे क्लास दोनों ही अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। तो देखो इतना बड़ा प्रोसेस है कंपनी में किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने का, और इतना सिलेक्शन करने के बाद जाके कहीं ट्रेनिंग डेवलपमेंट होता है एम्प्लॉयज का, और बाद में एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए कंपनी को, सोचो कितना घाटा होगा कंपनी के लिए।
तो एक अच्छे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। जितनी बड़ी कंपनी है, जितना क्लास कंपनी का टर्नओवर नेटवर्क ज्यादा है, उस कंपनी की उतनी ही क्लास बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए। तो कंपनी क्लास ट्रेनिंग पे काफी खर्चा करती है। इवन सिलेक्शन प्रोसेस में भी क्लास बहुत टाइम और पैसा खर्च होता है इस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट कराने में। ओके, तो आप इस सिलेक्शन प्रोसेस को प्लीज भूलना नहीं। अच्छे से क्लास इस सिलेक्शन प्रोसेस जो है आप अच्छे से लर्न कर लेना सब लोग। ओके, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ये दो अलग अलग चीज है, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे बेसिक स्किल्स को बताया जाता है। क्लास नए नए एम्प्लॉयज को क्लास आप बेसिक स्किल्स समझाते हो, किस तरीके से काम करना है, जॉब को परफॉर्म कैसे करना है। इट इज एक्ट इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल। तो क्लास यहाँ पे आप नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाते हो ताकि कल को वो कंपनी में अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो इसको बोलते हैं क्लास ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग दोगे तो क्लास ओवरऑल ग्रोथ होगा क्लास एम्प्लॉय का। अगर आप ट्रेनिंग देते हो ना क्लास, तो एम्प्लॉय खुद भी ग्रो करेगा और वो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट प्रोग्राम रखते हैं, तो डेवलपमेंट का मतलब ट्रेनिंग से भी बहुत ज्यादा है। डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज, जहां पे आप एम्प्लॉय से फायदा नहीं पहुंचाना, एम्प्लॉयज से आप कोई फायदा नहीं ले रहे, लेकिन एम्प्लॉय के डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, एम्प्लॉय के विकास की बात कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। आप एम्प्लॉय को मौका दे रहे हो आगे बढ़ने का, तो वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट इन एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग है वो डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। ट्रेनिंग फोकस ऑन द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेयर्स डेवलपमेंट फोकस ऑन द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेनिंग में हम बात करते हैं बस आज हमारा काम, आज मुझे कोई काम चाहिए, मैं आपको उस काम की ट्रेनिंग देता हूं और आप काम करके देते हो मुझे, ये ट्रेनिंग है, सिंपल। लेकिन मैं आपको विकास, आपको विकसित कर रहा हूं, आपका डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूं, आपके पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, ताकि आज भी और इन फ्यूचर भी आप मुझे फायदा पहुंचा सको। तो ये डेवलपमेंट है। अच्छा, ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, बहुत ज्यादा बार क्लास पूछा भी जा चुका है। ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। अगर हम ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉय को, तो हमारा फायदा क्या होगा? बच्चों, ट्रेनिंग में बहुत खर्चा आता है। इवन कई बार सेमिनार अरेंज किया जाता है, मोटिवेशन स्पीकर्स के पास एम्प्लॉय को भेजा जाता है, महंगी महंगी टिकट्स होती है उनकी, वो खरीद के भेजा जाता है ताकि जो है एम्प्लॉय सीख सके अच्छे से। तो ट्रेनिंग का फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा है क्लास, रिड्यूस लर्निंग टाइम। ट्रेनिंग से लर्निंग टाइम जो है वो कम हो जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिड्यूस द लर्निंग टाइम एज ट्रेन्ड एम्प्लॉय ऑलवेज टेक लेस टाइम एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। बच्चों, ध्यान रखना, एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय जो होगा, जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है, वो हमेशा कम टाइम लेगा एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। एक अनट्रेन्ड एम्प्लॉय जिसको कुछ पता नहीं है, वो बहुत ज्यादा समय ले लेगा, लेकिन एक ट्रेन एम्प्लॉय हमेशा क्लास कम समय लेगा एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। समझ रहे हो बात को? यानी कि अगर आप ट्रेनिंग देते हो, तो किसी भी काम को सीखने के लिए, किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, जो ट्रेन्ड एम्प्लॉय है, जिसको ट्रेनिंग मिली हुई है, जिसका एटीट्यूड फॉर्मेशन ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो हमेशा क्लास कम समय लेगा किसी भी काम को करने के लिए या सीखने के लिए as compared to untrained employee. Second है class attitude formation. Training helps to develop the positive attitude of the employee. यानी ट्रेनिंग क्लास डेवलप करता है एम्प्लॉय के पॉजिटिव एटीट्यूड को फॉर्मेशन करने के लिए। यानी कि जो आपका रवैया है, किसी भी चीज को देखकर ना करने का रवैया, कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल है। आप जैसी जैसी आपको टास्क मिलेगा ना, आप उसके नेगेटिव को देखोगे, नेगेटिव पॉइंट्स, कि यार इतना सारा कैसे होगा, काम ना करने के बहाने। लेकिन जैसे ही आपको कोई पॉजिटिव पॉइंट मिलता है, तो आप उसको, जैसे अगर आपको स्कूल वाले बोले टेस्ट, कि आपका भैया टेस्ट है, तो भैया आप हमेशा बहाना ढूंढोगे, भी अरे इतना मुश्किल है, कैसे होगा, और भी टेस्ट दे रखे हैं, टाइम भी नहीं मिलता है, काम इतना ज़्यादा है, और सब्जेक्ट में भी पढ़ना होता है, ये और वो। तो आप नाना करने के बहाने ढूंढोगे। लेकिन जब आपको अपनी मोबाइल फ़ोन पे गॉसिप करना होता है, गेम खेलना होता है, दोस्तों से चैट करनी होती है, तो आप टाइम निकाल लेते हो, कैसे भी करके दिन रात में टाइम निकाल लोगे। तो यानी कि उस चीज़ के लिए जैसे टाइम है आपके पास, आपके वहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड कर रहे हो, और जो टेस्ट है आपका, उसके लिए आप नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहे हो। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है क्लास, इसको क्रिएट करना ही ट्रेनिंग का मेन पर्पस होता है। ट्रेनिंग में क्लास पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस हमेशा क्लास, आपको पता है कि ट्रेन एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस रहता है, वो हमेशा बेटर होगा एज कंपेयर टू अनट्रेन एम्प्लॉय। द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेन एम्प्लॉय इज ऑलवेज बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ अनट्रेन एम्प्लॉय। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इंप्रूव देयर क्वालिटी। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो एम्प्लॉय की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। अगला क्लास हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। क्लास कंपनी में एम्प्लॉयज ना बहुत सारे रेगुलर बेसिस पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लाइक कंपनी के रिसोर्सेज को वेस्ट करना, टीम वर्क ना करना, क्लास रिसोर्सेज का वेस्टेज करना, अपने घर को ले जाना रिसोर्सेज को, छुट्टियां ज्यादा मारना,
या डिससेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई रहता है हमेशा। तो अगर आप ट्रेनिंग दोगे ना क्लास, तो ऐसी सारी चीज़ों को वो लोग क्लास क्या करते हैं, माइंड आपका ऐसा चेंज कर देते हैं कि आप जो है वो रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं करोगे, आप कंपनी के लिए अपने बारे में सोचोगे। जैसे हमारे जो फौजी जवान होते हैं क्लास, वो हमेशा देश के बारे में सोचते हैं, देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं, अपना परिवार छोड़ देते हैं देश के लिए, और कई बार क्लास और भी बहुत सैक्रिफाइसेस उनको करना पड़ता है देश के लिए, लेकिन वो करने के लिए तैयार रहते हैं, पीछे नहीं हटते। बॉर्डर पे वो पीछे नहीं हटते, उनको पता है कि भैया ये हमारी ड्यूटी है। क्यों? उनको ट्रेनिंग में ऐसा मोटिवेट किया जाता है, उनकी जो ट्रेनिंग होती है ना, उनको प्रॉपर मोटिवेशन दिया जाता है। दूसरी बात क्या है, लेबर टर्नओवर रिड्यूस होगा। ट्रेनिंग से कहीं न कहीं जो एम्प्लॉयी, अगर आप ट्रेनिंग दोगे ना, तो एम्प्लॉयी लंबे समय तक आपके पास टिका रहेगा, एम्प्लॉयी जो है वो छोड़कर नहीं जाएगा। तो जो इससे लेबर टर्नओवर है, जो लेबर छोड़ के चले जाते हैं, लेबर टर्नओवर मतलब लेबर छोड़ के चले जाते हैं, वो कम हो जाएगा। और नेक्स्ट है मैनेजिंग मैन पावर नीड, जो मैन पावर नीड है वो पूरा हो सकेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं, आपको उनको किसी दूसरा कोई दूसरा काम कराना है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आपको उनको भेजना है, तो आप उनको ट्रेनिंग देकर उन्हें ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज सकते हो, आपको नए एम्प्लॉयी हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको नए-नए लेबर हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक्जिस्टिंग लेबर से काम करा सकते हो। तो जो मैन पावर नीड है, वो कहीं न कहीं क्लास आप मैनेज कर सकते हो। सम ऑर्गनाइजेशन हैव मशीन बट ऑपरेटिंग स्टाफ इज़ नॉट अवेलेबल। इन दैट केस ऑर्गनाइजेशन हायर अनट्रेन्ड पीपल एंड ट्रेन देम विद द रिक्वायर्ड स्किल्स। तो अनट्रेन्ड पीपल को लोग हायर करते हैं, और जो या फिर अपने एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग देते हैं, जैसा काम वो करवाना चाहते हैं। तो मतलब आपको वैसा एम्प्लॉयी नहीं मिल रहा, पर अपने एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग देकर आप वैसा एम्प्लॉइज़ को बना सकते हो। तो मैन पावर मतलब एम्प्लॉइज़, ह्यूमन रिसोर्स की नीड को पूरा किया जा सकता है ट्रेनिंग देके। और सबसे अच्छी बात क्या है क्लास फ़ायदे की, आप अगर सोचो, तो ट्रेनिंग देकर हम जैसा भी बदलाव है, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव अगर ऑर्गेनाइज़ेशन में हो रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो हमें वही बदलाव इंटरनल एनवायरनमेंट में भी लाना पड़ेगा। तो यानी कि चेंजेस करने में भी ट्रेनिंग कहीं न कहीं मदद करेगा। अगर कोई भी बदलाव बाहर आता है, तो बाहर मतलब किसी भी एक्सटर्नल, चाहे चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे वो लीगल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, या कोई भी क्लास बदलाव आया, मान लो कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसकी ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा। जैसे जीएसटी आया, तो जीएसटी आने के बाद एम्प्लॉयी को ट्रेनिंग देनी पड़ी। अकाउंटेंट फर्म जो थी, जो भी अकाउंटेंसी की फर्म थी, तो वो ट्रेनिंग देने लगे अपने एम्प्लॉइज़ को कि भाई जीएसटी में कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करना है, कैसे काम करना है। तो आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो कोई भी नया काम अगर आपको सिखाना है एम्प्लॉयी को, आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ताकि उस चेंज को, उसको आप अडॉप्ट कर सको, ठीक है? सरस, मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग अलग होता है, ओरिएंटेशन अलग होता है। बच्चों, ओरिएंटेशन का बेसिकली मतलब ये होता है क्लास, या फिर आप ऐसा कह लो कि ओरिएंटेशन इज़ अ टाइप ऑफ, इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप एक नए एम्प्लॉइज़ को पुराने एम्प्लॉइज़ के साथ मिलवाते हो, उनसे बातचीत करवाते हो क्लास, उनको मिलाते हो, दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आप एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ से उनको मिलवा रहे हो। ठीक है? तो उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हो। जैसे आप किसी कंपनी में जाओगे, तो आपको पुराने एम्प्लॉयी से मिलवाया जाएगा, ताकि जो जो आपका जो मतलब हेजिटेशन है, वो खत्म हो जाए। आप एक बार मिल-जुल लो सबसे, कंपनी के बारे में, रूल रेगुलेशन से फ़ैमिलियर हो जाओ। और कई बार कंपनी क्या कहती है कि जो पुराने एम्प्लॉइज़ हैं ना, उनसे ही कहती है कि आप नए एम्प्लॉइज़ को ना थोड़ा-सा काम सिखा के जाना। जो आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप नए एम्प्लॉयी को पूरा सिखाना पहले, तभी आप कंपनी को छोड़ के जा सकते हो, तभी हम आपको एक्सपीरियंस लेटर देंगे। समझ रहे हो बात को? तो बैकअप देने के लिए उनको बोला जाता है। खैर, अब बात करते हैं कि अगर ट्रेनिंग दिया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, तो इससे एम्प्लॉइज़ को क्या फ़ायदा होगा? देखो, कंपनी को तो फ़ायदा होगा ही, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और ये जो प्रॉब्लम्स आगे जो रेगुलर प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी, परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, एम्प्लॉयी को मैन पावर नीड पूरी होगी। लेकिन एम्प्लॉयी को खुद उसका क्या फ़ायदा होगा? बस सीधी-सी बात है, अगर आपकी स्किल्स डेवलपमेंट होंगी, तो आपका भी तो फ़ायदा है ना? इट इम्प्रूव द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉइज़। तो क्लास इससे ट्रेनिंग से जो एम्प्लॉयी की स्किल्स है, उसकी नॉलेज है, वो इम्प्रूव करेगा, और बेटर करियर ऑप्शन, ताकि आप कल को अगर आप जॉब छोड़ के जाते हो यहाँ से, तो आपका करियर ऑप्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने काम को सीख रखा है। बहुत सारे एम्प्लॉइज़ ऐसे ही करते हैं, सैलरी हाइक कराने के लिए वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ से काम सीखा, दूसरी कंपनी में गए, वहाँ पे उनको सैलरी ज़्यादा मिलती है। फिर वहाँ से छोड़ के कहीं और चले गए, उनको सैलरी ज़्यादा मिलती है। ये जो आपकी कद्र है, वो एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयी अगर नहीं समझ रहा, एक्जिस्टिंग फर्म नहीं समझ रहा आपकी रेपुटेशन को, वैल्यू को, तो आप कहीं और जा सकते हो। वहाँ पे आपको तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी। अ ट्रेन्ड एम्प्लॉयी कैन अर्न मोर। ट्रेनिंग अगर आपको ट्रेनिंग मिली हुई है, तो आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। आपको सैटिस्फाई रहेगा क्लास, आप सैटिस्फाई रहोगे, आपका मोरल जो है वो इम्प्रूव होगा, जॉब सिक्योर रहेगा आपका, जॉब से निकाला नहीं जाएगा जल्दी, और चांसेस रहते हैं क्लास ट्रेनिंग से कि आपका जल्दी ही प्रमोशन हो जाए। अब ट्रेनिंग 2 तरीके से दी जा सकती है, एक जॉब को करते-करते, और एक जहाँ पे आप जॉब को छोड़कर ट्रेनिंग लेते हो। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है? आप जॉब करते-करते ट्रेनिंग ले रहे हो, दैट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आपकी कंपनी में आप काम भी कर रहे हो,
जॉब भी कर रहे हो और जॉब करते करते आप ट्रेनिंग ले रहे हो, तो वो है आपका ऑन द जॉब। ठीक है, तो ऑफ द जॉब क्या होता है कि आप जॉब जो है वो छोड़ रहे हो, जॉब जो है क्लास आप छोड़ रहे हो और जॉब छोड़ के आप ट्रेनिंग लेते हो, तो वो हो गया क्लास ऑफ द जॉब। हियर एम्प्लॉयज ट्रेन वाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब। तो ऑन द जॉब में क्लास एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग मिलती है जब वो जॉब को परफॉर्म करते करते ट्रेनिंग लेते हैं। दे लर्न बाय डूइंग, तो वो काम करते करते सीखते हैं। दिस मेथड इज सुइटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब्स। तो टेक्निकल जॉब जो है उसको, जो बेसिकली उस जॉब के लिए ये सुइटेबल रहता है ऑन द जॉब में। दिस एडवांटेज मेथड इज एम्प्लॉय, जो एडवांटेज है, तो एम्प्लॉय प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सीख सकता है वाइल डूइंग जॉब, जॉब करते करते प्रैक्टिकल चीजों को सीख सकता है। लेकिन हाँ, एक घाटा भी ऐसा क्लास, अगर वो काम करते करते सीखेगा तो कहीं ना कहीं क्लास वो रिसोर्सेज को वेस्ट भी करेगा। तो द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज अवॉइडेड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन डील विद हेवी एक्सपेंसिव मशीन। तो अगर आपकी कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी मशीन है, जो हैवी मशीन है, तो आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग को इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि क्लास वो मशीन का नुकसान हो सकता है। ओके, तो कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक ऑफ ऑन द जॉब मेथड, तो किस किस तरीके से क्लास ऑन द जॉब मेथड में ट्रेनिंग मिलती है। तो सबसे पहला है क्लास अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम। अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम का मतलब क्या है क्लास, इस प्रोग्राम के तहत, ये ऑन द जॉब मेथड का ध्यान रखना टेक्निक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक वर्कर होता है, एक होता है मास्टर। तो सबसे पहले मास्टर जो है वो क्लास, जो लीडर है वो काम को परफॉर्म करेगा और लर्नर जो है वो जॉब को देखेगा। मतलब मास्टर परफॉर्म करेगा और लर्नर सीखेगा। फिर लर्नर परफॉर्म करेगा और मास्टर देखेगा काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे क्लास आयरन वर्क होता है, क्लास आयरन स्टील वर्क होता है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियंस हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग काम करते हैं, पहले जो मास्टर है, सिखाने वाला आदमी, वो कहता है काम देखो ऐसे ऐसे खोलना है, ऐसे तार जोड़ने हैं, ऐसे ऐसे स्क्रू ढीला करना है, टाइट करना है, ऐसे ऐसे काम करना है। और उसको देखता कौन है क्लास, जो वर्कर है वो देखता है। फिर बाद में वर्कर परफॉर्म करता है और मास्टर देखता है उसको कि वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। सेकंड है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आप सब करोगे भी लाइफ में, अगर आप सीए करोगे क्लास तो आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। या फिर क्लास आप वकील बनोगे क्लास, या डॉक्टर, डॉक्टर तो खैर नहीं बन पाओगे, कॉमर्स के स्टूडेंट अगर आप हो तो बायोलॉजी उसकी लेनी पड़ती है। तो इंटर्नशिप में क्या होता है कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ रहते हो और उसके साथ रहते रहते उसके काम को आप करते हो, आपसे अपने काम को कराएगा, आप उस काम को करते करते एक्सपर्ट बन जाओगे और इन फ्यूचर फिर आप ही एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर आप अपने अंडर नीचे इंटर्न रख लोगे। तो इंटर्नशिप का मतलब क्या है क्लास, जहां पे एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों मिलकर क्लास क्या करते हैं, काम करते हैं। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो सेंड देयर स्टूडेंट टू वेरियस कंपनीज सो दैट दे कैन प्रैक्टिस द थियोरेटिकल नॉलेज। Here student get chance to practice under the real work situation and get stipend। बच्चों क्लास जब वो ट्रेनिंग पे रहते हैं, ट्रेनिंग कह लो या इंटर्नशिप में, तो उनको मान लो 1 साल 2 साल 3 साल की, जैसे सीए के अंदर 3 साल की इंटर्नशिप होती है। तो एक जो स्टूडेंट है वो पास करने के बाद, एग्जामिनेशन पास करने के बाद, वो एक सीए के अंडर में रहकर काम करेगा। सीए के अंडर में क्लास रहकर वो काम करेगा और सीए के अंडर में रह के वो सीखेगा। समझ रहे हो बात को। और सीए के अंडर में रह के जब वो सीखेगा काम को, तो उस सिचुएशन में क्लास उसको एक तनख्वाह मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास स्टाइपेंड। ओके, जो सैलरी से बहुत कम होती है। थर्ड है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो मैंने बता दिया क्लास आपको, एक नए एम्प्लॉय को पुराने एम्प्लॉय से मिलवाया जाता है, जिसको बोलते हैं इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट ज्वाइन द कंपनी। जब आप पहली बार कंपनी ज्वाइन करोगे ना, तो आपको वेलकम किया जाएगा और गिविंग द बेसिक इंफॉर्मेशन ही नीड टू सेटल डाउन क्विकली, ताकि जल्दी से क्लास आप कंपनी में सेटल डाउन कर जाओ, आपको अच्छा लगे काम करने में, आप ज़्यादा जो है वो आप थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट फील ना करो, नए ऑर्गेनाइजेशन में आप हेजिटेट ना हो, तो आप अच्छे से काम कर सको, रूल रेगुलेशन को समझ जाओ, कंपनी की पॉलिसीज को समझ जाओ और जल्दी से सबके साथ फैमिलियर हो जाओ। हैप्पीली स्टार्ट वर्क, इट डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। देखो क्लास, अगर कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को अगर ऐसा आपने फील करा दिया कि ये एम्प्लॉय आप, ये ऑर्गेनाइजेशन आप ही का है, अगर आपने ये फील करा दिया कि ये ऑर्गेनाइजेशन आप ही का है, तो उस सिचुएशन में काम जो है अच्छे से एम्प्लॉय जो है वो कर पाएगा। ओके, जब एम्प्लॉय को लगेगा ना कि यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो रिसोर्सेज को वेस्ट क्यों करेगा, वो अच्छे से काम करेगा। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है क्लास, जहाँ पे वो जॉब छोड़कर जाता है क्लास, 2 महीने 6 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग लेगा, इसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इट मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज बाई टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्किंग पोजिशन।
which means employee are given to break from the job, उनको जॉब से ब्रेक दिया जाता है और sent for training. It is suitable for managerial job position. तो बेसिकली जो मैनेजरियल जॉब पोजीशन है उसके लिए सुटेबल रहता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. और कॉमन टेक्निक इसके अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहला है वेस्टिब्यूल स्कूल. वेस्टिब्यूल स्कूल का मतलब क्या है, यहाँ पे एक डुप्लीकेट मॉडल ऑर्गेनाइजेशन का बनाया जाता है, एक डमी मॉडल बनाया जाता है. क्यों? मशीन बहुत बड़ी है, बहुत एक्सपेंसिव है. अब यार हम गाड़ी सिखाने के लिए किसी बंदे को बिठा सकते हैं असली गाड़ी में अपनी, वो भी लोग नई गाड़ी का यूज नहीं करते, पुरानी खटारा कार और उनमें बिठा के सिखाते हैं किसी नए को जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती. कोई 2 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ी में, 50-60 लाख की गाड़ी में किसी नए बंदे को शायद ही ना सिखाए. और अगर हवाई जहाज सिखाना हो, तो अब हवाई जहाज सिखाने के लिए हम उसको सीधा किसी हवाई जहाज में नहीं बिठा देंगे कि लो चलाओ उड़ा के देखो, गिर के वो पूरा का पूरा क्रैश कर जाएगा, सब मर जाएंगे. तो वहां पे एक नकली मॉडल, एक डमी मॉडल तैयार किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का. हैवी मशीन जहां पे होती है उस डमी मॉडल में उसको सिखाया जाता है. जब वो काम को सीख जाता है डमी मॉडल से, तो उसको असली ऑर्गेनाइजेशन में क्लास काम में लाया जाता है. तो यही एक इसके अंदर ट्रेनिंग आपको पढ़ना, बाकी आपको और भी बहुत सारे हैं लेकिन वो आपको पढ़ना नहीं है. तो वेस्टिब्यूल स्कूल के अंदर होता क्या है, व्हेन मशीनरीज आर हैवी, कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव, ऑन द जॉब मैथ ट्रेनिंग इज जनरली अवॉइडेड. तो काम करते करते नहीं सिखाया जाता. डमी मॉडल ऑफ द मशीन इज प्रिपेयर्ड and employees getting training from the dummy model. When employees are trained, then they can now work in original machinery. तो जो असली मशीन है उसमें वो लोग काम कर सकते हैं. और इसके साथ हमारा स्टाफिंग चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा फिनिश हो गया. तो आज तो ये चैप्टर क्लास फिनिश हो गया, ये सारा का सारा चैप्टर. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्टिंग चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे. ओके.